महाराज जब भगवान ने हरि अवतार लिया, गज और ग्रह का उद्धार किया, तो मैं आपको बताऊं स्तुति किसने करी थी पता है? गजराज ने। क्यों? क्योंकि गजराज महाराज 10,000 हाथियों का बल है उसके अंदर। और जब सरोवर में फंसा है ना, तो जो पत्नी जो बच्चे जो दिन भर पीछे पीछे घूमा करते थे ना, आज जब गिरिराज महाराज गजराज सरोवर में फंसा है ना, तो पत्नियों ने थोड़ा बहुत महाराज थोड़ी बहुत सहायता करी है गजराज को सरोवर से बाहर खींचने की, पर मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था। 1-2 दिन हो गए, सब पत्नियों ने प्रयास कर लिया, महाराज उस गजराज को नहीं निकाल पाई, तो सब पत्नियां मुंह बना करके चल दी, अब तुम तो निकल नहीं पाओगे, तुम्हारे चक्कर में हम अपना जीवन थोड़ी बर्बाद करेंगे। कोई बात नहीं, 1-2 दिन तक बच्चे भी साथ में लगे रहे। वो बच्चे महाराज जो अपने पिता के महाराज आश्रित होकर के खूब आनंदित होते थे, आज वही बच्चे 1-2 दिन तक उन्होंने गजराज की सहायता करी है, तो गजराज नहीं निकल पाया, तो बच्चों ने भी मुंह बना लिया और बोले पिताजी अब आपको तो मरना ही है सरोवर में फंस के, अब आपकी वजह से मैं अपने प्राण थोड़ी त्याग दूंगा। पत्नी बच्चे जब साथ छोड़ करके चले गए ना, आज गजराज को बहुत आत्मग्लानि हुई कि ये पत्नी ये बच्चे जिनके लिए मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आज मेरे ऊपर बुरा समय आया तो ये सब मुझे छोड़ के चले गए। प्रीतम जाने लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। प्रीतम जान लियो जग माही, गुरु नानक जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सुख में आन मिले सब बैठत, और रात चहू दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत, कौ न आवत नेरे। जब बुरा समय आता है तो जो आपके महाराज बोलते हैं ना, जो सर करने वाले होते हैं, वो तू करके बात करते हैं। किसी ने कहा कि जरा सी जेब क्या फटी, जरा सी जेब क्या फटी, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते निकल गए। बोलो राधे राधे। जब थोड़ा बुरा समय आता है ना, तो सबसे पहले जो आपके सबसे प्रियजन होते हैं वो आपका साथ छोड़ करके जाते हैं। सब हमारा स्वार्थ का ही जमाना है, इसलिए आप ऐसी संगति करो, ऐसे संतों के ऐसे भगवत भक्तों के चरण पकड़ लो जो आपको महाराज ठाकुर जी तक पहुंचा दें। आप दास नहीं बन सकते हो, मत बनिए, पर दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर स्तुति कर रहा है, असुर है, लेकिन असुर योनि में जाने के बाद भी जैसे ही इंद्र के द्वारा जो वज्र का जो प्रहार हुआ, तो वज्र में भगवान नारायण के दर्शन कर रहा है, और केवल एक ही निवेदन किया कि हे नाथ, मैं आपका दास बनूं इस लायक तो मैं नहीं हूं, पर एक कामना जरूर है कि दासानुदासो भवितास्मि भूया। जो आपके दासों के दास हैं, मुझे उनका दास बना दो, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो स्तुति किसने की है? महाराज गजराज ने। और आकर के सबसे पहले प्यारे कल्याण किया है ग्रह का। तो जो भगवंत चरणाश्रित हैं, आप उनके आश्रित हो जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी संगति को सुधारिए। 2 मित्र थे, एक का मारा, एक गुबड़ैला जानते हो ना, और एक भौरा। ऐसे अचानक रास्ते में दोनों मिल गए, तो दोनों की महाराज बातचीत हुई और आपस में दोनों मित्र बन गए। और मित्र ऐसे वैसे नहीं बने, बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए दोनों। अब कहां तो भौरा महाराज पुष्प पराग पर बैठ करके रस लेने वाला, और कहां तो गुबड़ैला गोबर में घूम रहा है, कभी महाराज गंदगी में घूम रहा है। पर मित्रता हो गई है, और ऐसी वैसी मित्रता नहीं। अब तो महाराज कभी तीसरे चौथे दिन रास्ते में मिल जाते। एक दिन महाराज गुबड़ैले ने कहा कि मित्र, मैंने आपको आपके बारे में अपने घर पे बताया ना, तो सब बड़े प्रसन्न हुए। अब ऐसा करो, आप मेरे घर पे आओ किसी दिन। तो कहा ठीक है भाई, किस दिन आना है? तो समय निश्चित कर लिया। बोले ऐसे ऐसे करके आना कहाँ पे है? तो स्थान बता दिया। बोले ऐसे ऐसे चौराहे पे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा,
और तुमको वहां से रिसीव कर लेंगे, फिर अपने घर ले चलेंगे। पहली बार आज कोई मित्र बना, पहली बार मित्र के घर जा रहे हैं। तो महाराज भौरा निकला है सुबह सुबह गुनगुनाता हुआ, तो एक चौराहे पे देखा गुबड़ैला खड़ा हुआ। अरे अरे मित्र रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। अब महाराज चलो, पैदल ही आया था, जाता कैसे, भौरे के ऊपर बैठ लिया, वो तो उड़ता है भौरा। इधर गलियों में ले गया, सकरी गलियों में ले जा करके महाराज जहां सबसे ज्यादा शहर की सबसे ज्यादा गंदगी रहती है, कूड़े में, गोबर के अंदर, बोले इधर ही चलो। अब गुबड़ैला तो पुष्पों पर बैठता है। बोला मित्र आप ऐसी जगह रहते हो? बोले हाँ मैं इधर ही रहता हूं। कोई बात नहीं महाराज, जैसे तैसे बेचारा भौरा महाराज गोबर के अंदर प्रवेश किया। इतनी स्मेल, इतना बुरा हाल महाराज, सांस लेना मुश्किल हो गया। भौरा को तो उतारा, भौरे ने गुबड़ैले को तो उतारा, महाराज वहां से प्राण बचा करके भागा, इतनी स्मेल। दौड़ता दौड़ता महाराज जैसे तैसे बाहर निकला तो सांस में सांस आई। कोई बात नहीं, मित्र तो मित्र है। फिर भी एक हफ्ते के बाद दोबारा फिर मिल गए दोनों। फिर से महाराज राधे श्याम सीताराम हुई। कहने लगा मित्र तुम तो कुछ खाए पिए भी नहीं, तुम तो ऐसे ही चले गए। गुबड़ैला महाराज भौरा बोला अरे मित्र तुम तो ऐसी जगह रहते हो, मेरे तो प्राणों से आ पड़ी थी, अगर मैं नहीं निकलता तो मैं तो वहीं मर जाता। ऐसा करो अब तुम मेरे घर आओ किसी दिन। ठीक है मित्र, जब बताओ। तो महाराज गुबड़ैला गया है भौरे के यहाँ, स्थान बता दिया, वहां पर पहुंचा है। महाराज भौरे ने उसको जाकर के रिसीव किया। और कहां पे रहते हो? तो ऐसे सुंदर महाराज कमल के पुष्प पे जाकर के बैठाया। और महाराज इतना दिव्य पराग, आप तो देखे होंगे कमल के पुष्प के अंदर जो पराग होता है। अब महाराज गुबड़ैले के लिए तो वो डनलप का गद्दा समझो, इतनी सुगंध, इतना आनंद, चारों तरफ जल बह रहा है। मित्र आप तो बहुत अच्छी जगह रहते हो, यहाँ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। दोनों में बड़ी महाराज वार्तालाप हुई है। अब ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ आप तो महाराज आपको तो नींद आने लग जाएगी। तो सुंदर पराग पर महाराज पराग का आनंद लेते हुए गुबड़ैला जैसे ही महाराज उस पर बैठा, थोड़ा आराम करने लगा। मित्र मैं थोड़ा आराम कर लूं? हाँ बिल्कुल। महाराज वो उस पर उसे नींद आ गई। तब तक गोधूली वेला हो गई, कमल का पुष्प बंद हो गया। भौरा किसी काम से गया था, तब तक महाराज क्या होता है, सायंकालीन के समय कमल का पुष्प बंद हो जाता है। भौरा आया, अरे मित्र आवाज लगाई, अब उसकी आंख खुली होगी। अरे मित्र मैं तो इसके अंदर बंद हूं, चिंता नहीं करो, अभी प्रातः काल होगी, सूर्य उदय होगा और जब कमल का पुष्प खिलेगा तो मैं तुम्हें निकाल लूंगा इससे। बार बार भौरा सांत्वना दे रहा है गुबड़ैले के। उससे पहले महाराज के सूर्य उदय होता तब तक महाराज के मंदिर का कोई भक्त, कोई पुजारी आया और वो कमल का पुष्प लेकर के चला गया। भौरा पीछे पीछे घूम रहा है, मित्र चिंता नहीं करना, तुम अभी पुजारी जी के साथ में जा रहे हो, मैं तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहा हूं। तब तक उन महाराज पुजारी ने वो पुष्प अभी बंद है, उसको महाराज शंकर जी की पिंडी पर जाकर के चढ़ा दिया। भौरा अभी घूम रहा है पीछे पीछे, मित्र चिंता नहीं करना, तुम शंकर जी के विग्रह पर, उनकी पिंडी पर अभी चढ़ गए हो, तुम चिंता नहीं करना, मैं बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। गुबड़ैला सब अंदर सुन रहा है, हाँ ठीक है मित्र जल्दी से निकालो मुझे। पूरे दिन महाराज वो पुष्प चढ़ा रहा। शाम के 4 बजे मंदिर की सफाई हुई, सब पुष्प इकट्ठे किए गए और गंगा जी में प्रवाहित होने के लिए भेजे गए। भौरा गुनगुन गुन करके पीछे घूम रहा है, मित्र चिंता नहीं करना, मैं तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहा हूं, तुम अभी गंगा जी की ओर जा रहे हो। लेकिन क्या कर सकता था वो भी, पुजारी जी ने वो सभी पुष्प गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। गुबड़ैला अभी भी पीछे पीछे जा रहा है, मित्र तुम गंगा जी में प्रवाहित कर दिए गए हो, मैं अभी भी तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहा हूं। जब गंगा जी का नाम सुना कि गंगा जी में प्रवाहित कर दिए गए हो ना, अंदर से गुबड़ैला बहुत महाराज फूट फूट करके रोने लगा। कहने लगा मित्र बस अब तुम वापस चले जाओ, अब तुम मुझे मत बचाओ, क्यों, मैं धन्य हो गया तुम्हारी मित्रता पाकर,
नहीं तो कहा मेरी मृत्यु महाराज गोबर में कीड़े में होती, और आज तुम जैसा मित्र पा करके मैं शंकर जी की पिंडी पर भी स्पर्श कर आया, और तुम्हारी कृपा से आज मुझे गंगा मैया की गोद मिली है। अब तुम बचाने का प्रयास मुझे मत करो। कहने का अभिप्राय, आप ऐसे लोगों की संगति करो जो आपको भगवत धाम तक ले जाएं, ऐसे लोगों की नहीं जो आपको बर्बाद करके छोड़ें। क्योंकि जब संगति सुधरेगी तभी तो सत्संग करोगे, और जब सत्संग करोगे तुम्हारा भगवत प्राप्ति होगी। इसीलिए पहले जितासनो जित सासो जित संगो जितेंद्रिया,